हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 ऑल फॉर्मूलेस और सारे सम्स। चलो करते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं। इसके अंदर सिर्फ 6 फॉर्मूले हैं। मैं 6 को लिखवा देता हूँ। सबसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका फॉर्मूला होता है, जो थीटा होता है इक्वल हो जाता है एन पाई के। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है साइन के बाद कौन सा आता है, कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी 0 रहता है। मतलब इसका मतलब है जब साइन थीटा 0 तो ये होता है, जब कोस थीटा 0 तो ये होता है 2n+1 π/2, ये होता है फॉर्मूला। थर्ड बात कर लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा जब 0 हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। साइन का बिल्कुल सेम। अब जरा हम बात कर लेते हैं, जब टेन थीटा या साइन थीटा या कोस थीटा इक्वल हो उसी केस पर अल्फा में। आप समझ रहे होंगे है क्या बोल रहा गाइस। आप देखिए, ये आप ही देखिए, ये फोर्थ वाला आप देखिए साइन थीटा। मैं ये कह रहा था साइन थीटा जब साइन ही हो पर अल्फा में हो, ये इसे कह रहा था मैं अल्फा। जब ये होता है तो इसका फॉर्मूला होता है ना, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एन अल्फा। एक होता है हमारा 5, मैंने कितने बताया था आपको, टोटल 6। ये कौन सा है, 5 होता है। जब साइन का हमने यहाँ 0 पढ़ा था तो यहाँ साइन का हमने अल्फा पढ़ा है, तो ऐसे हम कोस का पढ़ेंगे, ऐसे ही टेन का पढ़ेंगे। तो कोस थीटा इक्वल कोस अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब सिक्स्थ क्या होता है हमारा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। गाइस बस आप ये 6 फॉर्मूले याद कर लो। एक्सरसाइज 3.4 में कुछ है ही नहीं, सच बता रहा हूँ मैं। ये 6 एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, वरना याद करना चाहिए, याद कर लिए। वैसे कुछ नहीं है। जो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है वही टेन थीटा हो जाता है। जो कोस थीटा का याद करना है बस, जो कोस थीटा में जहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 आ गया। साइन थीटा और टेन थीटा तो है ही सेम, बस यहाँ पे -1 का एन ही तो नहीं है, सेम तो है ना। तो अब हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम। क्या कहता है ये, 10x इक्वल √3। गाइस सबसे पहले ना मैं आपको बता देता हूँ, दो तरह की चीज़ होती है, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं मेनली। एक होता है जनरल सॉल्यूशंस, एक होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। गाइस बहुत से जने ये पूछेंगे कि ये जनरल और प्रिंसिपल में अंतर क्या है। आप ही सोचो, ये प्रिंसिपल है, ये जनरल है, अंतर तो हो रहा ही। और इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये 2 सॉल्यूशन करने हैं हमें। 9 सम है ना, 9 के 9 हमें सिर्फ यही करने हैं, जनरल और प्रिंसिपल। गाइस मैं आपको बता दूं, जनरल सॉल्यूशन ये होता है जब हम ये वाले फॉर्मूले के अंदर उस चीज़ जो हमें दे रखी है वो वैल्यू डाल के जो हम जनरल सॉल्यूशन में हो जाएगा वो आएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। एक होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में वो सॉल्यूशंस आएंगे जिसके अंदर हम 2 वैल्यू डालेंगे। एक 0, हमेशा पहली वैल्यू डालते हैं हम 0, दूसरी डालेंगे हम 1। जब जाके जो फॉर्मूले आएंगे वो उसे कह देते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। जैसे सपोज करिए मेरा जनरल सॉल्यूशन आते हैं, हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब ही निकलेगा जब पहले तुम्हारा जनरल निकलेगा। सपोज करो आपका जनरल आ गया, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, आप उसके अंदर x की वैल्यू डालोगे तो जब आ जाएगा। हमेशा 2 वैल्यू डालते हैं, एक बार पुट x इक्वल 0 और एक बार 1, x इक्वल 1। ये 2 वैल्यू डालने के बाद आपका काम हो जाएगा, एक बार 0 एक बार 1।
पक्का जब तुम्हारा जर्नल निकल जाएगा, जब जाके होगा। तो गाइज एक बार हम 3.4 का पहला सम देख लेते हैं, तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो ये है 10x इक्वल √3 को हम लिख क्या सकते हैं, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं बताया था कि जो √3 है, √3 किस में आता है, 1060 में आता है या नहीं आता। तो इसे हम 1060 लिख सकते हैं, या 10x हो गया। मैं क्या कहा था, 1060 को हम इस वैल्यू में नहीं लिखते। अब हम 11th में आ रहे हैं, तो हम कौन सी वैल्यू में लिखेंगे, 10 π/3। इसका मतलब ही यही होता है गाइज, मैंने आपको बताया नहीं था, जो पाई की वैल्यू होती है वो 180 होती है, और हमें 180 को 3 से डिवाइड करूँगा क्या आएगा, 60 तो आएगा। तो ये तो हमने किया है गाइज। अब देखिए यहाँ पे हमने किया 10x इक्वल 10 π/3। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है जो 10x और 10 मतलब दोनों में 10 है, तो वो वाला याद करो फॉर्मूला, सिक्स्थ वाला, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ये हमारा अल्फा है तो ये हमारा थीटा। तो हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan थीटा tan अल्फा, थीटा क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला क्या था हमारा, n पाई प्लस अल्फा। ये तो होता है हमारा फॉर्मूला, इसे हम फॉर्मूला लिख देंगे। गाइज अब आप ये देखिए, जब हमने ये लिख दिया तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या है हमारा, एक्स ही तो है। आप ही देखिए जो थीटा है वो एक्स ही तो है, तो हम एक्स डाल देंगे थीटा की वैल्यू, एक्स इक्वल एन की क्या डालेंगे, एन तो ऐसी है, एन की वैल्यू थोड़ी ना पता है हमें, तो अल्फा की पता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, π/3, अल्फा की वैल्यू π/3 तो है, तो हम क्या कौन सी वैल्यू डालेंगे, π/3। ये डाल दिया हमने π/3। गाइज यही हो जाता है हमारा जर्नल सॉल्यूशन। मैं इस चीज को ही कह रहा था, ये हो जाएगा हमारा जर्नल सॉल्यूशंस। गाइज हमें ना इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, आपको बताऊं इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, दो तरह के सॉल्यूशंस निकालने थे, जर्नल और प्रिंसिपल। जो मैंने दूसरा बताया था, दो तरह के होते हैं सॉल्यूशंस, जर्नल और प्रिंसिपल्स। हमने जर्नल तो निकाल लिया, अब हमारा कौन सा बचा, प्रिंसिपल्स। अब यहाँ डालेंगे हम प्रिंसिपल्स, यहाँ डालेंगे हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब मैंने क्या बताया था, जो हमारा जनरल सॉल्यूशंस होता है हम उसी के अंदर वैल्यू डालेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या है हमारा, n पाई प्लस π/3। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में मैंने ये कहा था कि हम दो तरह की वैल्यू डालते हैं, पहले 0 फिर 1। पहले हम पुट करेंगे क्या, x इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो n है वो हम 0 डालेंगे, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल 0 इंटू पाई प्लस π/3। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस π/3, ये होने गया हमारा π/3, ये हमारा π/3 हो गया। अब मैंने कहा था कि अब दूसरी वैल्यू डालते हैं, जिसे डालते हैं हम 1। अब हम दूसरी वैल्यू डालेंगे, पुट x इक्वल 1, ये तो डालेंगे, तो x इक्वल 1 इंटू पाई प्लस π/3 इक्वल क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/3। ये कॉमन ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 3π प्लस पाई, यही तो आएगा। अब आप ही देखिए, जो 3π प्लस में पाई करेंगे 4π प्लस 3 नहीं हो जाएगा। तो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, हमें तो दो निकलते हैं, तो मैं यहाँ डालूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। दो निकालने, कौन सा, पहला कौन सा था हमारा π/3, दूसरा है हमारा 4π/3। तो हम दोनों की वैल्यू डाल देंगे।
पाई/3 कोमा 4π/3। ये हो गया हमारा दोनों फॉर्मूले। कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले याद करो, अपने आप ही होंगे। बस आपको पहला आ गया ना, दूसरा पहले आप अपने आप ट्राई करो, तीसरा भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। 5 के बाद मैं बताऊंगा थोड़ा सिर्फ तुम्हें, थोड़ा हम सिर्फ जनरल निकालते हैं। पहले हम ना 1 तो मैंने समझा दिया, आप 2 3 4 5 8 मिनट वीडियो को पोस्ट करके आप ही देखिए, आपको अपने आप ही आ जाएगा, वरना तो मैं करा ही रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 2। गाइस मैंने ना ये सोचा, ये है पहले तो आप ये देखिए फॉर्मूला क्या है, sec x इक्वल है मेरा 2 के बराबर। गाइस फिर मैंने ये सोचा जो sec x है, मैंने तो आपको सिर्फ 6 फॉर्मूले बताए हैं, तो 6 ही होते हैं। 6 फॉर्मूले मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं, पहला साइन, सेकंड कोस, थर्ड टेन, ये बताए हैं। नेक्स्ट 3 भी यही है, पर अल्फा ही तो है उसमें। पर मैंने आपको सेक कोट क्या उसका बताया, मैंने आपको कोसेक का नहीं ना। तो आपको पता है जो सेक एक्स है वो हमारा 1/cos होता है, तो मैं इसे ये नहीं लिख सकता सेक एक्स इक्वल 1/cos। मैं गाइस इसे ऐसे ही कह रहा हूँ जैसे ये है 1/sec x इक्वल 1/2 हो जाए, और फिर sec x क्या हो जाएगा हमारा cos x इक्वल 1/2। गाइस आप समझे ना मैंने क्या करा, इसे जो sec था उसे मैंने 1/sec लिखा, तो इसके ऊपर भी मैंने 1/ किया। तो जो हमारा 1/sec होता है ना वो हमारा cos x होता है। तो cos x क्या है मेरा 1/2। पहले हम क्या निकालते हैं हमेशा, जर्नल, जब भी तो हमारा निकलता है प्रिंसिपल, तो हम जर्नल निकाल लेते हैं। cos x इक्वल 1/2। cos के टेबल में हाफ कब आता है, आप भी बताइए। cos के टेबल में क्या 60 पे नहीं आता, जो sin 30 होता है वो cos 60 होता है, और cos 60 1/2 होता है। तो cos 60 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या π/3। हम ये नहीं लिख सकते। अब हमें क्या निकालना है इसका, पहले तो आप फॉर्मूला सोचिए, cos थीटा इक्वल cos अल्फा, ये होता है ना, cos थीटा cos थीटा इक्वल cos अल्फा। तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये मेरा अल्फा। गाइस ना ये वाला अल्फा बन नहीं पाता, क्या आपके साथ भी होता है तो कमेंट में बता ही देना। ये हो गया अल्फा हमारा, तो ये हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। गाइस अब आप ये देखिए, जो मैंने आपको क्या बताया था पहले वाले में, जो थीटा था, अब हम थीटा रखेंगे, एक्स रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था हमारा एक्स, तो थीटा क्या हो गया हमारा एक्स। 2n पाई क्या है हमारा, पाई है, प्लस माइनस अल्फा क्या है, आप ही सोचिए, अल्फा क्या हो जाएगा हमारा π/3। जो कोस है वो हमारा π/3 तो है, तो हमने यहाँ क्या डाल दिया π/3। ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब हम क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की। गाइस आप ही देखिए, अब मैंने प्रिंसिपल ना थोड़ा, जनरल में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, प्रिंसिपल में तो कहीं से कहीं तक रहती ही नहीं वैसे। बट गाइस आप ना फॉर्मूले याद कर लीजिए 6 के 6, सबसे कम है, सबसे ज़्यादा थे एक्सरसाइज 3.3 में, आप 3.4 तो बहुत आसानी से कर लेंगे। बस कितने फॉर्मूले बताए मैंने आपको, 6, वही याद करिए। अब हमारा क्या बताया था, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन से, पहले वो लिखूँ प्लस माइनस π/3। पहले हम क्या डालेंगे 0, पुट x इक्वल 0। तो हम क्या डालेंगे इसमें, x की वैल्यू जब हमने 0 कर दी तो वो n की हो जाएगी 2 × 0। गाइस यहाँ पे ना मैं बताऊँ x ना लिखें, हम डालते हैं इसकी वैल्यू है n, तो हम ना n की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ, इससे तो x की वैल्यू डालनी पड़ेगी 0। 2 × 0 पाई प्लस माइनस π/3। फिर क्या हो गया, ये 0, ये भी 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस π/3, तो हमारा क्या आ गया π/3।
पर गाइस आप ये देखिए प्लस माइनस है, इसका मतलब है एक बार π/3 प्लस का है और एक बार माइनस का। अब हम क्या डालेंगे, पुट n इज टू 2। अब एक बार 2 पे डालेंगे वो 1, ये सेकंड है पर हम 1 पे डालेंगे। हमारा क्या है जनरल सॉल्यूशन, x इक्वल टू n पाई n, n क्या हमारा 1 पाई प्लस माइनस π/3 2 पाई प्लस माइनस π/3। ये क्या हो जाएगा। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, आप ही सोचिए। अब हम इसका ये नहीं कर सकते, एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा ये 3 पाई, ये हो जाएगा 6 पाई। गाइस अब आप ये देखिए, एक बार तो हमें प्लस लेना पड़ेगा और एक बार हमें माइनस। तो अभी ना मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ पाई। मैंने क्या कहा, आपको एक बार तो प्लस लेना पड़ेगा, प्लस साइन, एक बार लेना पड़ेगा माइनस का साइन। जब जाके आपको समझ आएगा 6 पाई प्लस π/3 और क्या होता है ये 6 पाई माइनस π/3। 6 पाई क्या हो जाएगा 7 π/3 और ये क्या हो जाएगा हमारा 6 में से 5 गया 5 π/3। गाइस आप ये देखिए, जो ये है अगर मैं इसमें पाई की वैल्यू 180 डालूंगा क्या होगा, ये 180/3 क्या हो जाएगा 60, 67 या 42। ये हमारा एंगल 360 से ज़्यादा बैठ रहा है। हमारा हमेशा एंगल कौन सा बैठता है, सिर्फ हमेशा 360। अगर ये ज़्यादा बैठ रहा है तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा है, और ये माइनस का है तो ये माइनस वाला भी कट जाएगा। तो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कौन से निकले, एक तो π/3 निकला और एक 5 π/3। तो ये हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। PS क्या हो रहा है π/3 5 π/3। गाइस आप समझे ना मैंने क्या समझाया यहाँ पे, मतलब अगर 360 से ऊपर बैठता है तो वो हमारा नॉट इक्वल हो जाता है, 360 भी है तो वो हमारा इक्वल रहता है। गाइस अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन 3। क्या कहा इसने, कोट x इक्वल -√3। सबसे पहले तो हम कोट को, मैंने आपको फॉर्मूला बताया नहीं, कोट का ना ही है, तो हम कोट को लिखेंगे पहले, सबसे पहले 1/कोट x इक्वल 1/, इसे माइनस का यहाँ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/-√3। 1/कोट तो मैं, कोट को मैं ये नहीं लिखता 10x इक्वल -1/√3। गाइज अभी हमने ये देखा 10x इक्वल है -1/√3। अब हम इसे ऐसे नहीं लिखते हैं 10x इक्वल माइनस का 10 π/6। यही तो होता है हमारा, जो 10 30 की वैल्यू होती है वो π/6 ही तो होती है, तो हमें वो लिख दिया। गाइज अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं जनरल सॉल्यूशंस को। पर मैंने क्या बताया था 10 अल्फा होना चाहिए, माइनस का तो नहीं बताया था ना, तो हम इसे ऐसे नहीं कर सकते 10 पाई माइनस π/6। रुको जरा, अभी बता रहा हूँ ये कैसा आया है, 1 मिनट, आप होपलेस मत हो। ये देखो, जो ये है ये हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ अब ये 10 देखो कौन से में माइनस का आता है, इसमें सारे प्लस के होते हैं, इसमें 10 और कोट प्लस का रहता है, इसमें माइनस का रहता है, इसमें माइनस का रहता है। गाइस जिस भी क्वाड्रेंट में ना सबसे पहले माइनस का वो आ जाता है ना, तो हम वो वाले लिखते हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई लिखेंगे ना इस वाले क्वाड्रेंट को हम, इसलिए पाई माइनस π/6। समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ, मुझे पता है आपको नहीं आया होगा। अब ये देखो ये क्वाड्रेंट है, मैंने क्या कहा यहाँ पे माइनस है, तो ऐसे इन चारों क्वाड्रेंट में देखो जो हमें जो 10 माइनस का रहता है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों तो प्लस के ही है। तो अब हमने यहाँ पे पाई ही क्यों लिया, ये वाला ही क्यों नहीं लिया, मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जो भी सबसे पहले आ जाता है ना हम उसे ले लेते हैं। आई थिंक आपको अब आ गया होगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 10x इक्वल 10, क्या आ जाएगा हमारा 6 पाई माइनस पाई, क्या आ जाएगा ये हमारा
10x इक्वल 6 पाई माइनस पाई क्या होता है हमारा 5 पाई बाय 6, यही तो होता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 10x आ गया तो हमारा ये आ गया 10x tan थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा। आप हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था x इक्वल n पाई। गाइस मैं उसका ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, n पाई तो होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू n पाई अपॉन अल्फा, ये होता है उसका फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे x आ गया, n क्या है हमारा n है, पाई पाई है, अल्फा क्या है हमारा 5 पाई बाय 6। अब हम देख लेते हैं जरा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल भी तो निकालना है। गाइस आप सोचोगे आधा प्रिंसिपल आधा नीला आधा ब्लैक मुझे याद नहीं आती पेन चेंज करना। गाइस अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल। सबसे पहले तो डाल देते हैं एक्स इक्वल एन पाई, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन से ये दोनों में ही डलेगा। पुट कर देते हैं हम पहले, एन इक्वल है 0 तो एक्स इक्वल एन इंटू 0, एन इंटू 0 प्लस 5 पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा हमारा 5 पाई बाय 6। अब हम डाल लेते हैं पुट एन को, जब हम 1 रख रहे हैं तो क्या आएगा ये, पुट एन इज इक्वल टू 1 तो एक्स हो जाएगा हमारा एन इंटू 1 प्लस 5 पाई बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारा एन प्लस 5 पाई बाय 6, ये तो होगा। तो x क्या हो गया हमारा, गाइस हमने ना यहाँ पे गलती कर दी, आई थिंक हमने गलती कर दी। ये 5 बाय 6 है, जो आया हमारा n इंटू एन प्लस 5 पाई बाय 6। अच्छा हमने यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल दी। यहाँ पे क्या था हमारा पाई था, हमें n की डालनी थी, ये हो जाएगा हमारा पाई 1 इंटू, तो ये आ गया हमारा 6। यहाँ पे क्या आएगा पाई प्लस 5 पाई क्या होता है हमारा 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई बाय 6 पाई बाय 5 पाई, तो ये हो जाएगा हमारा 11 पाई। गाइस देखो हमने क्या किया, जो x है वो n पाई प्लस 5 पाई 6 होता है, हमने n की वैल्यू 1 डाली, फिर जो था पाई प्लस हमने इसका एलसीएम ले लिया, जो हो गया 6 पाई प्लस 5 पाई इक्वल होता है हमारा 11 पाई बाय 6। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होता है 5 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। गाइस अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन 4 की बात, जो होता है कोसेक क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन होता है, पर हम यहाँ पे लिखेंगे कोसेक एक्स इक्वल -1 बाय 2, जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन एक्स इक्वल -1 बाय 2, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या आएगा, मैंने कहा था यहाँ पे माइनस नहीं आने चाहिए, तो हम वही कुछ चार्ट क्वार्टर देखेंगे जो मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा साइन एक्स पाई प्लस पाई बाय 6, ये चीज आप ही देखिए, इसको चार क्वाड्रेंट है, साइन कहाँ पे माइनस का हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, दोनों में प्लस है, तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए पाई आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं, हम इसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या चल रहा था, हमारा साइन एक्स इक्वल भी तो था, यहाँ पे इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, साइन क्या हो जाएगा 6 पाई प्लस 6 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा हमारा 7 पाई बाय 6, साइन एक्स इक्वल साइन 7 पाई अपॉन 6। अब हमारा जर्नल निकल गया। अब हम बात कर लेते हैं
प्रिंसिपल की, एक मिनट, जर्नल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं हम। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में सबसे पहले तो हम एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। नहीं गाइस, हमारा जर्नल तो निकला ही नहीं है पूरा। गाइस सबसे पहले तो हमें जर्नल निकालना पड़ेगा। जर्नल क्या निकलेगा, मैंने क्या बताया था, साइन का फॉर्मूला होता है एन पाई प्लस माइनस एन 7 पाई/6, ये होता है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, अल्फा, तो ये होता है एक्स इक्वल एन पाई प्लस माइनस एन, अल्फा की जगह हम यहाँ पे डायरेक्ट 7 पाई/6 लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब हम एन की जगह जब 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल 0 इंटू पाई, 0 इंटू पाई प्लस माइनस 1 एन 7 पाई/6। अब क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस माइनस एन प्लस माइनस 1 का एन, और क्या है ये हमारा 7 पाई/6। गाइज यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी तो एन है, हम यहाँ पे भी तो वैल्यू डालेंगे एन की, तो ये क्या हो जाएगा, -1 0 7 पाई/6। गाइज इसे ऐसे तो कहेंगे। अब क्या हो गया, ये 0। गाइज आप ही बताइए, जिसकी भी पावर 0 होती है वो होता क्या है, आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा पहले, जिसकी भी पावर 0 हो जाती है वो हो क्या जाता है, वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है। और फिर ये क्या हमारा मल्टीप्लाई में 7 पाई/6, तो ये आ गया हमारा 7 पाई/6। गाइज अब हम डालेंगे जब n की वैल्यू 1, n की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे क्या हो जाएगा, x इक्वल 1 इंटू पाई प्लस माइनस n 7 पाई/6, ये हो जाएगा x पाई प्लस -1, ये n की वैल्यू 1 हो गई, 7 पाई/6। गाइस हमने n की वैल्यू यहाँ पे 1 डाली और यहाँ पे 1 डाली है। अब क्या हो जाएगा, ये जो पाई है वो पाई, और ये वाला हो जाएगा प्लस की और माइनस, उसकी वैल्यू अगर उसकी जो पावर है वो 1 है, तो आप ही सोचिए वो हो क्या जाएगा, वो ये नहीं हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। ये अगर मेरा 1 है, मेरे 1 से तो किसी से मल्टीप्लाई होती ही नहीं, आप ही सोचिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, बस यहाँ पे माइनस नहीं आ जाएगा, -1 जिसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7 पाई/6। तो गाइज ये क्या हो जाएगा, अब हम इसके कॉमन ले लेते हैं 6, तो ये क्या आ जाएगा, 6 पाई माइनस 7 पाई इक्वल -पाई/6। अब गाइज ये तो मेरा अनइक्वल बैठ रहा है। तो गाइज हमें क्या निकालने होते हैं, हमें से 2 निकालने होते हैं, ये तो कंपलसरी है, 2 ही निकालने हैं। पर आप ही देखिए, जो ये है मेरा, हमें ये वाला इक्वल नहीं बैठ रहा। तो हम ना जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हम n को एक बार 2 भी ले लेते हैं, जब हमारा 2 सॉल्यूशंस नहीं निकल पाते। तो हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, एक्स 2 इंटू पाई प्लस -1 n 7 पाई/6, ये क्या हो गया हमारा, n की वैल्यू भी 2 डालेंगे, 2 पाई, ये हो जाएगा हमारा 1, ये नहीं आएगा, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा हमारा 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 7 पाई/6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 टू 12 पाई प्लस 7 पाई, ये हो जाएगा हमारा 19 पाई/6। गाइस ये तो हमारा इक्वल ही नहीं बैठ रहा, मैंने क्या कहा था 360 होना चाहिए, तो यहाँ भी इक्वल नहीं बैठ रहा। अब क्या करें, अब हम 4 डालेंगे, एक बार वो 3 डालेंगे, जब तक नहीं हो ना, जब तक वैल्यू बढ़ाते रहो, पर हमें निकालने 2 ही हैं। वैन एन की वैल्यू जब 3 है तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल 3 पाई प्लस -1 3 7 पाई/6। इसे ना वैल्यू को बढ़ाते रहो अपने आप, ये हो जाएगा मेरा 3 पाई माइनस का 1 इंटू 7 पाई/6,
जाएगा 3 पाई माइनस 7 पाई अपॉन 6 इक्वल 6 थी जाए 18 पाई माइनस 7 पाई 18 में से 7 या क्या बचेगा हमारा 11 पाई/6। गाइज ये अब हमारा इक्वल हो जाएगा। हमारे दो आ रहे हैं ना, एक आया हमारा प्रिंसिपल, हमारे कितना आया है, 2 आए हैं, 2 ही तो आए हैं। एक कौन सा हमारा 7 पाई/6 और एक 11 पाई/6। गाइस ये आंसर हो गया। अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे 5 to 9। आज के लिए बस इतना ही।